बार पति पत्नी अपने गधे के साथ जा रहे थे तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और कहने लगे, ये दोनों कितने बेवकूफ हैं। गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। दोनों ने सोचा बात तो सही है, इसीलिए वो दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें कुछ लोग और मिल गए। लोग कहने लगे, इन दोनों को दया नहीं आती, ये दोनों गधे पर बैठे हैं। उन दोनों ने सोचा बात तो सही है, इसीलिए पति नीचे उतर गया और पत्नी को गधे पे बिठा दिया। वे दोनों कुछ ही दूर चले थे कि लोग ने उन पर हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, देखो जोरू का गुलाम बीवी को गधे पे बिठाकर खुद पैदल चल रहा है। उन दोनों ने फिर से सोचा। इस बार वह आदमी गधे पर बैठ गया और बीवी को पैदल चलने को कहा। यह देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कैसा आदमी है, खुद गधे पे बैठा है और एक औरत को पैदल चला रहा है। उन दोनों ने फिर से सोचा और इस बार उन्होंने कुछ अनोखा ही कर दिया। उन दोनों ने गधे को अपने सर पर उठा लिया। यह देखकर लोग हंसने लगे और कहने लगे, इन पागलों को देखो, जिस गधे पर इन्हें बैठना चाहिए था उन्होंने उसे ही अपने सर पर उठा लिया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि लोगों को कमेंट करने में मज़ा आता है। आप कुछ भी करो, लोग कुछ न कुछ ज़रूर बोलेंगे, इसीलिए लोगों के बातों पर ध्यान मत दो। आपको जो कुछ भी सही लगे वही करो। एक गांव में एक राक्षस रहता था जिससे हर कोई डरता था, क्योंकि उस राक्षस ने पूरे गांव में उद्यम मचा रखा था। एक दिन गांव में एक लड़का आया। उसने भी उस राक्षस के बारे में सुना और लोगों के अंदर उस राक्षस के प्रति खौफ भी देखा। उसने सभी गांव वालों से पूछा कि तुम इस राक्षस से लड़कर इसे मार क्यों नहीं देते। गांव वालों ने कहा, तुम मूर्ख जैसे बातें कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वह राक्षस इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। यह सुनकर लड़के ने कहा कि अगर हम इसी बात को दूसरे तरीके से सोचें तो हकीकत कुछ और ही है। अगर हम सभी राक्षस पर निशाना लगाएंगे तो हमारा निशाना नहीं चुकेगा, क्योंकि राक्षस बड़ा है। और फिर लड़के ने राक्षस को गुलेल से ही मार डाला। हमारी सोच ही कामयाब होने के लिए रास्ता निकालती है। इस कहानी में राक्षस एक ही था, लेकिन लोगों का और उस लड़के का सोचने का तरीका अलग अलग था और अपनी सोच के कारण ही वो लड़का उस राक्षस को मारने में सफल हो पाया। आपका सोचने का तरीका ही आपको कामयाबी दिलाती है। एक बार एक छोटा सा बच्चा किसी बात पर अपने माँ से नाराज हो जाता है। वो अपने माँ से कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ उसे डांटती है। वह डर जाता है और डर के कारण घर से भाग जाता है। वह पहाड़ियों के पास जाकर चिल्लाने लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पहाड़ होने के कारण आवाज़ गूंजने लगती है और उसे रिटर्न में उसी की आवाज़ की गूंज सुनाई देने लगती है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने ऐसी गूंज पहली बार सुनी थी। वह डर जाता है और अपने बचाव के लिए अपने माँ के पास भाग जाता है। वह अपनी माँ से कहता है कि पहाड़ के पास एक बहुत ही बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ जाती है और उसे बोलती है कि तुम फिर से उसी पहाड़ पर जाओ और चिल्ला कर कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा अपनी माँ की बात मानकर फिर से वहाँ गया और चिल्लाकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और रिटर्न में उसे उसी की आवाज़ की गूंज वापस सुनाई देती है। इस घटना के बाद बच्चा समझ जाता है कि हम दूसरों के साथ जो करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। छोटे से जंगल में हाथी रहते थे। उस जंगल में एक झील थी। झील का पानी पीकर सभी हाथी अपनी प्यास बुझाते थे। उस समय गर्मी बहुत पड़ रही थी। ज़्यादा गर्मी के वजह से झील का सारा पानी सूख गया था। अब हाथी पानी के लिए बहुत परेशान रहने लगे। कई दिनों तक वो बिना पानी के रहे। एक दिन उसमें से एक हाथी जोर से कहता है, अब सब चिंता मत कीजिए, पानी मिल गया है। यह सुनकर सभी हाथी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें कहाँ मिला पानी? वो हाथी कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नदी है, चलो
मैं तुम्हें सबको अपने साथ ले चलता हूँ। सभी हाथी उसके पीछे पीछे जाते हैं और पेट भरकर पानी पीते हैं। उस नदी के पास बहुत सारे चूहे रहते थे। हाथियों के वजन की वजह से कई सारे चूहे मर जाते हैं। सारे चूहे हाथियों के पास जाकर कहते हैं, महाराज, नदी के पास हमारा परिवार रहता है, लेकिन आपके भारी वजन के कारण बहुत चूहे मर गए हैं। आपसे विनती है कि आप जंगल के किनारे से होकर आया करो। हम बेशक छोटे हैं, पर कभी ना कभी हम भी आपके काम आ सकते हैं। उनमें से एक हाथी हंसते हुए कहता है, तुम इतने छोटे हो, तुम हमारे क्या काम आओगे? हाथी कहते हैं, ठीक है, हम जंगल के किनारे से आया करेंगे। अगले दिन हाथी नदी में पानी पीने के लिए जाते हैं। तभी एक हाथी के ऊपर जाल गिर जाता है और शिकारी उसे उठाकर झील के पास ले जाते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। सभी हाथी चूहों के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। चूहे कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। रात होते ही चूहे उस हाथी के पास जाते हैं। चूहे अपने दांतों से रस्सी और जाल को काट देते हैं, जिससे वह हाथी बच जाता है। वही हाथी था जिसने उन चूहों का मजाक उड़ाया था। वह कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उस दिन आपको छोटा समझकर मजाक बनाया था। आज आपकी वजह से मेरी जान बची। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि छोटे लोगों का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। मुश्किल समय में कोई भी काम आ सकता है। जो काम चूहे ने किया था, वह काम हाथी कभी नहीं कर सकते थे। इसी गांव में हरिदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास थोड़ी सी कृषि योग्य भूमि थी, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उसमें फसल नाम मात्र की होती थी। बेचारा ब्राह्मण दिन भर कमर तोड़ परिश्रम करने के बाद भी जब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ न कर पाता तो बेहद निराश हो जाता। वह स्थिति से निपटने का उपाय तो सोचता, लेकिन उसे कोई रास्ता सूझता ही नहीं। एक दिन जब वो काम करके बेहद थक गया था तो एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गया। जब वो उठा तो देखा कि कुछ ही दूरी पर एक सांप अपने बिल के बाहर बैठा है। ब्राह्मण को देख सांप जोर से फुफकारा तो वो बेहद डर गया। उसने सोचा, यह जरूर नाग देवता है और शायद इसीलिए मुझसे नाराज है, क्योंकि मैंने कभी इन्हें पीने को दूध नहीं दिया। शायद इसीलिए मेरी जमीन पर उपज नहीं होती। मुझे नाग देवता को दूध पिलाने के बाद इनकी पूजा करनी चाहिए। तब ब्राह्मण एक कटोरी में दूध लाकर सांप के सामने रखा और धन संपत्ति प्रदान करने की याचना करी। तो सांप दूध के कटोरे के पास नहीं आया, लेकिन बार बार ब्राह्मण द्वारा विनती करने के बाद उसे लगा कि इसमें खतरे जैसी कोई बात नहीं। वह दूध भरे कटोरे के निकट पहुंचा। दूध पीने के बाद सांप ब्राह्मण से बोला, मैं तुमसे बहुत मेरे लिए रोज दूध से भरा कटोरा लेकर आया करो। कहकर सांप अपने बिल में सिरक गया। अगले दिन जब ब्राह्मण दूध का खाली कटोरा लेने गया तो देखकर हैरान रह गया कि उस कटोरे में सोने का एक सिक्का पड़ा है। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने इसे नाग देवता का आशीर्वाद माना। अब वह रोज उस सांप को कटोरा भर दूध देता और बदले में सोने का एक सिक्का उसे मिल जाता। शीघ्र ही उसके पास सैकड़ों सिक्के जमा हो गए। जमीन भी भरपूर फसल देने लगी। उसके दिन बहुत जल्दी बदल गए। अब वह निर्धन ब्राह्मण धनवान ब्राह्मण बन चुका था। निकट के शहर में उसका कारोबार भी चल निकला था, लेकिन वह पहले की तरह अब भी खेती करता। एक बार ब्राह्मण को किसी आवश्यक कार्य के लिए दूर शहर में जाना था। तब उसने अपने पुत्र से कहा कि उसकी अनुपस्थिति में वो सांप को रोज कटोरा भर दूध पिलाना न भूले। अपने पिता के निर्देश अनुसार ब्राह्मण पुत्र रोजाना सांप को कटोरा भर दूध दे आता और बदले में उसे सोने का सिक्का पूर्व की भांति मिल जाता। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मनुष्य स्वभाव से लालची होता है। ऐसे ही ब्राह्मण पुत्र के साथ भी था। रोज मिलने वाले एक सिक्के से उसे संतुष्टि न होती थी। एक दिन ब्राह्मण पुत्र ने सोचा, लगता है सांप के पेट में ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हैं। मेरे पिता भी कैसे मूर्ख हैं जो रोज एक सिक्के से संतुष्ट हो जाते हैं। अगले दिन उसने दूध से भरा कटोरा नाग देवता के बिल के सामने रखा और हाथ में कुल्हाड़ी लिए सांप के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही सांप दूध पीने बिल से बाहर निकला,
ब्राह्मण पुत्र ने कुल्हाड़ी से वार कर उसकी गर्दन काट दी। सांप तुरंत ही मर गया। ब्राह्मण पुत्र ने जब मृत सांप का पेट चीरा तो उसे वहां सोने के सिक्के तो दूर लोहे का एक कण भी नहीं मिला। कुछ दिन बाद जब ब्राह्मण घर लौटा तो पाया कि सांप तो मर चुका है। तब उसने अपने पुत्र से कहा, मूर्ख, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने नाग देवता को मार डाला। अब हमें सोने का एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि बिना भी सोचे विचारे किया गया काम हानिकारक होता है। एक घनघोर जंगल था। उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे। एक दिन भेड़िया, लोमड़ी तथा शेर साथ साथ शिकार करने निकले। शेर इन सब का अगुआ था। शीघ्र ही उन्होंने एक भैंस पर हमला कर उसे मार डाला। लोमड़ी ने भैंस के 4 हिस्से किए। सभी जानवर अपना अपना हिस्सा खाने के लिए बेताब हो रहे थे। तभी शेर ने दहाड़ते हुए कहा, सब लोग शिकार से दूर हट जाओ और मेरी बात सुनो। शिकार का पहला हिस्सा मेरा है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का सहयोगी था। दूसरे हिस्से पर भी मेरा ही अधिकार है, क्योंकि शिकार करने में मैं तुम लोगों का अगुआ था। तीसरा हिस्सा में भी मेरा ही है, क्योंकि यह हिस्सा मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए। अब रहा चौथा हिस्सा। यदि तुम में से किसी को यह हिस्सा चाहिए तो आ जाओ, मुझसे लड़ाई में जीत कर ले जाओ अपना हिस्सा। रिछ, भेड़िया और लोमड़ी ने चारों हिस्से से शेर को दे दिया और वहां से चुपचाप खिसक गए। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण का परिवार रहता था। एक समय उनके यहाँ कुछ अतिथि आए। घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी में यह बातचीत हो रही थी। ब्राह्मण ने कहा, कल सुबह मकर संक्रांति है, भिक्षा के लिए मैं दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान करना चाहते हैं। पत्नी ने बोला, आपको तो भोजन योग्य अन्न कमाना भी नहीं आता। आपकी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा, मिष्टान नहीं खाए, वस्त्र और आभूषणों का तो बात ही क्या कहनी है। ब्राह्मण बोला, देवी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुरूप धन किसी को नहीं मिलता। पेट भरने योग्य अन्न तो मैं भी ले आता हूँ। इससे अधिक की तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। अति तृष्णा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कैसे? तब ब्राह्मण ने सुअर, शिकारी और गीदड़ की यह कथा सुनाई। एक दिन एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल की ओर गया। जाते जाते उसे वन में काले अंजन के पहाड़ जैसा काला बड़ा सुअर दिखाई दिया। उसे देखकर उसने अपने धनुष की प्रतीक्षा को कानों तक खींचकर निशाना मारा। निशाना ठीक स्थान पर लगा। सुअर घायल होकर शिकारी की ओर दौड़ा। शिकारी भी तीखे दांतों वाले सुअर के हमले से गिरकर घायल हो गया। उसका पेट फट गया। शिकारी और शिकार दोनों का अंत हो गया। इसी बीच एक भटकता और भूख से तड़पता गीदड़ वहां आ निकला। वहां सुअर और शिकारी दोनों को मरा देखकर वह सोचने लगा, आज देववश बड़ा अच्छा भोजन मिला है। कई बार बिना विशेष उद्यम के ही अच्छा भोजन मिल जाता है। इसे पूर्व जन्मों का फल ही कहना चाहिए। यह सोचकर वह मृत लाशों के पास जाकर पहले छोटी चीजें खाने लगा। उसे याद आ गया कि अपने धन का उपयोग मनुष्य को धीरे धीरे ही करना चाहिए। इसका प्रयोग रसायन के प्रयोग की तरह करना उचित है। इस तरह अल्प धन भी बहुत काल तक काम देता है। अतः उनका भोग में इस रीति से करूंगा कि बहुत दिन तक इनमें उपभोग से ही अपनी प्राण यात्रा चलती रहे। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि वह पहले धनुष की डोरी को खाएगा। उस समय धनुष की प्रतीक्षा चढ़ी हुई थी। उसकी डोरी कमान के दोनों सिरों पर कसकर बंधी हुई थी। गिद्दड़ ने डोरी को मुख में लेकर चबाया। चबाते ही वह डोरी बहुत वेग से टूट गई और धनुष के कोने का
एक सिरा उसके माथे को भेद कर ऊपर निकल आया, मानो माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार घायल होकर वह गिद्ध भी वही मर गया। ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अतिशय लोभ से माथे पर शिखा हो जाती है। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की यह कहानी सुनने के बाद कहा, यदि यही बात है तो मेरे घर में थोड़े से तिल पड़े हैं, उनका शोधन करके कुछ छांट कर अतिथि को खिला देती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात से संतुष्ट होकर भिक्षा के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। ब्राह्मणी ने भी अपने वचन अनुसार घर में पड़े तिलों को छांटना शुरू कर दिया। छांट को छोड़कर जब उसने तिलों को सुखाने के लिए धूप में फैलाया तो एक कुत्ते ने उन तिलों को मूत्र विष्ठा से खराब कर दिया। ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। यही तिल थे जिन्हें पकाकर उसने अतिथि को भोजन देना था। बहुत विचार के बाद उसने सोचा कि अगर वह इन शोषित तिलों के बदले अशोषित तिल मांगेगी तो कोई भी दे देगा, इनके खराब होने का किसी को पता ही नहीं चलेगा। यह सोचकर वह उन तिलों को छाछ में रखकर घर घर घूमने लगी और कहने लगी, कोई इन छटे हुए तिलों के स्थान पर बिना छठे तिल दे दे। अचानक यह हुआ कि ब्राह्मणी तिलों को बेचने एक घर में पहुंच गई और कहने लगी कि बिना छटे हुए तिलों के स्थान पर छटे हुए तिलों को ले लो। उस घर की गृहिणी जब यह सौदा करने जा रही थी तब उसके लड़के ने, जो अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था, कहा, माता इन तिलों को मत लो। कौन पागल होगा जो बिना छठे तिलों को लेकर छटे हुए तिल देगा। यह बात निष्कारण नहीं हो सकती। अवश्य इन छठे तिलों में कोई दोष होगा। पुत्र के कहने से माता ने यह सौदा नहीं किया। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि बिन कारण कार्य नहीं करना चाहिए। एक जंगल में एक सियार रहता था। वह जंगल बहुत घना था। एक दिन जब सियार शिकार की तलाश में भटक रहा था तो उसे एक मरा हुआ हाथी दिखाई दिया। उसके बाछे खिल गई कि अब उसे कई दिनों तक शिकार करने की कोई जरूरत नहीं। उसने हाथी के मृत शरीर पर दांत गड़ाया, पर चमड़ी मोटी होने की वजह से वह हाथी को चीरने में नाकाम रहा। वह कुछ उपाय सोच ही रहा था कि उसे सिंह आता हुआ दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसने सिंह का स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आपके लिए ही मैंने इस हाथी को मार कर रखा है। आप इस हाथी का मांस खाकर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह ने कहा, मैं तो किसी और के हाथों मारे गए जीव को नहीं खाता हूँ, इसे तुम ही खाओ। सियार मन ही मन खुश तो हुआ, पर उसकी हाथी की चमड़ी को चीरने की समस्या अब भी हल न हुई थी। थोड़ी देर में उस तरफ एक बाघ आ निकला। बाघ ने मरे हाथी को देखकर अपने होठों पर जीभ फिराई। सियार ने उसकी मनसा भांपते हुए कहा, मामा, आप इस मृत्यु के मुंह में कैसे आ गए? सिंह ने इसे मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने को कह गया है। एक बार किसी बाघ ने उनके शिकार को झूठा कर दिया था। तब से आज तक वो बाघ जाति से नफरत करने लगे हैं। आज तो हाथी को खाने वाले बाघ को वह जरूर मार गिराएंगे। यह सुनते ही बाघ वहां से भाग खड़ा हुआ, पर तभी एक चीता आता हुआ दिखाई दिया। सियार ने सोचा, चीते के दांत तेज होते हैं, कुछ ऐसा करूं कि यह हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और मांस भी न खाए। उसने चीते से कहा, प्रिय भांजे, इधर कैसे निकले? कुछ भूखे भी दिखाई पड़ रहे हो। सिंह ने इस हाथी का शिकार कर इसकी रखवाली करने के लिए मुझे सौंपी है, पर तुम इसमें से कुछ मांस खा सकते हो। मैं जैसे ही सिंह को आता हुआ देखूंगा तुम्हें सूचना दे दूंगा, तुम झटपट भाग जाना। पहले तो चीते ने डर से मांस खाने से मना कर दिया, पर सियार के विश्वास दिलाने पर राजी हो गया। चीते ने पल भर में हाथी की चीर फाड़ दी। जैसे ही चीता ने मांस खाना शुरू किया कि दूसरी तरफ से देखते हुए सियार ने घबराकर कहा, भागो, जल्दी भागो, सिंह आ रहा है। ना सुनना था कि चीता सरपट भाग खड़ा हुआ। सियार बहुत खुश हुआ। उसने कई दिनों तक उस विशाल जानवर का मांस खाया। सिर्फ अपनी सूझबूझ से छोटे से सियार ने
अपनी समस्या का हल निकाल लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि के प्रयोग से कठिन समस्या भी हल हो जाती है। एक समय की बात है, बुद्ध शिखर नामक पर्वत की गुफा में एक शेर रहता था। वह बड़ा ही खूंखार था। वह हर दिन अपनी गुफा से केवल शिकार करने के लिए बाहर निकलता था। पेट भरने के बाद वापस गुफा में जाकर सो जाता था। एक दिन न जाने कहां से उसकी गुफा में एक चूहा आ गया और वो भी वही एक बिल बनाकर रहने लगा। एक रोज जब शेर गुफा में सो रहा था, तब चूहा अपने बिल से बाहर निकला और उसके बालों को कुतर कर वापस बिल में चला गया। शेर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बाल उतरे हुए थे। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। मारने का प्रयास भी किया, लेकिन चूहा था कि हाथ ही नहीं आता था। हर बार वह भागकर अपने बिल में छिप जाता था। अंत में शेर को युक्ति सूझी। उसने सोचा, क्यों न चूहे को मारने के लिए उसका परम शत्रु लाया जाए। वह जंगल गया और बहला फुसला कर एक बिल्ली को अपने गुफा में लेकर आया। के बाद जब भी शेर सोता या आराम करता था, बिल्ली पहरेदार की तरह शेर की निगरानी करती थी। वहीं शेर भी हर दिन बिल्ली के खाने के लिए ताजे ताजे मांस लाता था। इससे वह बिल्ली कुछ ही दिनों में बहुत मोटी ताजी हो गई थी। दूसरी तरफ बिल्ली के डर की वजह से चूहा अपने बिल में ही दुबका रहता था। वह खाने पीने के लिए भी बिल से बाहर नहीं निकलता था। इस वजह से वह काफी कमजोर भी हो गया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर चूहा अपने बिल से बाहर निकला। उसने देखा कि शेर अपनी गुफा में आराम फरमा रहा है और बिल्ली ताजे ताजे मांस खा रही थी। लेकिन बिल्ली भी बहुत चालाक थी। चूहा जैसे ही शेर के पास उसके बाल कुतरने पहुंचा, बिल्ली ने तुरंत उस पर झपट्टा मारा और उसे निगल गई। वह बहुत खुश थी कि जब वह शेर को यह बताएगी कि चूहे से अब परेशान होने की जरूरत नहीं, तो शेर बहुत खुश हो जाएगा और ढेर सारे ताजे मांस ला कर देगा। शेर अपनी नींद से जागा तो बिल्ली ने उसे बताया कि उसने चूहे को मार दिया है। बिल्ली की बात सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। अब उसकी परेशानी दूर हो गई थी, इसीलिए वह बिल्ली अब उसके किसी काम की नहीं थी। उसी दिन से शेर ने बिल्ली के लिए मांस लाना बंद कर दिया। इसके बाद भूखी प्यासी बिल्ली कमजोर होने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि शेर उसे मांस सिर्फ चूहे की वजह से देता था। अब चूहा नहीं है तो उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह बिल्ली उस गुफा को छोड़कर वहां से चली गई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि अपना काम निकल जाने के बाद हर कोई पराये की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए कभी किसी के अधिक मोह में न पड़े। कुछ समय पहले एक जंगल में मेहनती और परिश्रमी हिरन रहता था। वह हमेशा समय गुजारता था जंगल के हर कोने को छानते हुए और सभी जानवरों की मदद करता था। वह एक बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान हिरन था। एक दिन जंगल में भयानक एक शेर आ गया। यह शेर अत्यंत भयानक और क्रूर था। वह जंगल में डर और हाहाकार फैलाता था। जब जंगल में अचानक अत्यंत शोर शराबा मच गया तो सभी जानवर चिंतित हो गए। जंगली शेर जानवरों को डराने आया था। हर कोई डर के मारे अपने अपने घरों में छिप। इस शोर को सुनकर हिरन भी डरकर भागने की कोशिश करता हुआ जंगल में भाग गया। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को धमकाकर बताया कि अब वह जंगल का राजा है और सभी को अपनी शरण में आना होगा। हिरन ने भी इसे सुना। शेर की दहाड़ सुनकर वह बहुत चिंतित हुआ। वह सोचने लगा कि शेर अब जंगल में। हिरन ने सभी जानवरों के साथ मिलकर शेर को हराने की और उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई। उन्होंने शेर को सबक सिखाने का निर्णय लिया। हिरन के साथ सभी जानवर ने मिलकर काम शुरू किया। मेहनती हिरन ने तत्परता और साहस से भरपूर होकर शेर के खिलाफ लड़ने का निर्णय किया। वह अपनी मेहनत और समझदारी
तैयारी से शेर को हराने की कोशिश करने के लिए तैयार था। दिन बीतते गए। मेहनती हिरन ने खरगोश, चूहे और जमीन में खोदने वाले जानवरों को एक बड़ा गड्ढा खोदने के लिए कहा। सभी ने मिलकर कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। गड्ढे को घास से ढक दिया और शेर के आने का इंतजार करने लगे। सभी जानवरों को एक साथ देख शेर ने उन पर हमला किया। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। तभी हिरन शेर के सामने आया और उसे अपने पीछे भगाने लगा और उसे उस गड्ढे के पास ले गया और आखिरकार शेर उस गड्ढे में जा गिरा और सभी जानवर बहुत खुश हुए।